राजस्थान में कृषि में सिंचाई कैसे हो, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि मानसून का जुआ जब है कृषि, तो फिर पानी बहुत कीमती हो जाता है। और राजस्थान का लगभग 60% क्षेत्र मरुस्थल का क्षेत्र है, तो पानी बहुत कीमती है। अब कैसे पानी खेतों तक ले जाया जाए, कैसे फसलों को दिया जाए, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। कुएं जो है राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधनों में से एक है। अब राजस्थान के जो भाग हैं, अलग अलग भागों में अलग अलग तरह के जो जल स्रोत हैं, उनका वर्णन जब करें तो उसको 4 भागों में बांट सकते हैं। नहर एक है, तालाब और पोखर जो है वो दूसरा है, और जो ओपन वेल है वो तीसरा है, और चौथा है ट्यूबवेल। अब हम क्रमशः एक एक जो स्रोत हैं उनके बारे में आपको अवगत कराने की कोशिश करेंगे। राजस्थान में कुओं का अत्यधिक महत्व है, न केवल सिंचाई के लिए बल्कि पीने के पानी के लिए भी बहुत कीमती है। और राजस्थान पानी के संरक्षण के लिए भी जाना जाता है, लेकिन जो कुओं का महत्व परंपरागत ढंग से रहा है वो बहुत ही कीमती रहा है। आज हम जो कुओं का पानी है और कुओं का जो महत्व है कृषि क्षेत्र में और पेयजल के लिए, उसके बारे में बात करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। देख रहे कुएं का पानी जो है कितना मीठा है। राजस्थान में कुएं सिंचाई के परंपरागत साधन के रूप में अपनाए जाते हैं। मानवीय और पशु साधनों के उपयोग करते हुए पानी को बाहर निकालते हैं और खेतों तक पहुंचाते हैं। आजकल इलेक्ट्रिक मोटर का भी प्रयोग होता है। राजस्थान में जो संख्या इसमें जो स्टैटिक्स हमें उपलब्ध हुई है, उसके आधार पर कुएं और जो नलकूप हैं, ट्यूबवेल्स हैं, उसका एक संयुक्त आंकड़ा है। क्रमशः हम पहले कुओं के जो परंपरागत तरीके के जो साधन हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं, और फिर ट्यूबवेल के बारे में भी बात करेंगे। पहली बात तो ये स्पष्ट हो जानी है हमारे दिमाग में कि जो कुओं द्वारा जो सिंचाई के सबसे ज़्यादा प्रयोग हैं, जिसमें ट्यूबवेल भी शामिल है, उसका जो क्षेत्र है उसमें शेखावाटी का सीकर, झुंझुनू, फिर अलवर, बारां, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, झालावाड़ और कोटा, ये प्रमुख स्थान है। अब ये स्थान क्यों हैं, और इसके साथ में जो उदयपुर संभाग का क्षेत्र है वो भी काफ़ी अच्छे से इन साधनों का उपयोग करता है। उसका कारण यह है कि कुएं द्वारा जो सिंचाई के प्रयोग हैं वे सबसे ज़्यादा सफल उन्हीं क्षेत्रों में होते हैं जहां भूमि पर जल स्तर की जो गहराई है वो कम हो। इसी कारण इन क्षेत्रों में ये ज़्यादा प्रयोग में लिए जाते हैं। अब गहराई कम होने के क्या मायने हैं, क्या आशय है? जैसे भरतपुर, अलवर, उदयपुर और अजमेर के क्षेत्र में जलस्तर 6 से 12 मीटर की गहराई पर मिल जाता है, तो वहाँ कुएं खोदना, बहुत ज़्यादा गहराई तक जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार जयपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, कोटा, झालावाड़, बूंदी, बारां, टोंक, ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर जलस्तर 10 से 18 मीटर के बीच में मिल जाता है। इस कारण यहाँ कुएं बड़ी संख्या में परंपरागत तरीके से खोदे जाते रहे हैं और सिंचाई के साधनों के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। दूसरी ओर पश्चिम राजस्थान, जो जिसको हम डेजर्ट का क्षेत्र कहते हैं, उसमें अधिकांश जो क्षेत्र है वो जलस्तर 50 मीटर से ज़्यादा गहराई पर मिलता है। वहाँ जो कुएं हैं वे सिर्फ पीने के पानी के लिए तो प्रयुक्त होते हैं, परंतु सिंचाई के लिए बहुत ज़्यादा प्रयुक्त नहीं होते। ऐसे में ट्यूबवेल का प्रचलन वहाँ अधिक मात्रा में बढ़ा है। ट्यूबवेल के लिए भूमि में एक छिद्र बनाया जाता है जिसमें पाइप के माध्यम से पंप जो विद्युत मोटर से चलता है उससे लगाकर तीव्र गति से पानी को बाहर निकालते हैं और फिर सिंचाई के लिए और दूसरे काम के लिए प्रयुक्त होते हैं। इस बात को हमें स्पष्ट कर लेना है। एक ये भी आयाम बहुत महत्वपूर्ण है कि कितनी संख्या में, कितनी मात्रा में, कितने क्षेत्रफल में कुओं और नलकूपों से सिंचाई हो रही है। तो सबसे पहला हमें समझना, पहले जो हमारी सांख्यिकी है उसके अनुसार 1951-52 में कुएं जो सिंचाई वो लगभग 7 लाख हेक्टेयर, यानी कि 6.84 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई कुओं से होती थी, जो 2017-18 का जो आंकड़ा है उसमें लगभग 73 लाख हेक्टेयर हो गया है।
तो ये अपने आप में बहुत बड़ा क्षेत्र है, लेकिन इसमें ट्यूबवेल की वजह से ज़्यादा क्षेत्र विस्तारित हुआ है, इस बात को समझना है। 73 लाख हेक्टेयर, और इसमें एक बहुत प्यारी स्टैटिस्टिक्स जो यदा कदा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में आती रही है, उसके अनुसार जो टोटल सिंचित क्षेत्र है राजस्थान का, उसका 60% क्षेत्र कुओं और ट्यूबवेल से होता है। यानी कि एकदम स्पष्ट हो जाना है कि जो साधन है, 3 तरह के जो साधन है, नहर है, तालाब हैं और कुएं और ट्यूबवेल हैं। तो कुएं और ट्यूबवेल का जो क्षेत्र है वो 60% हो गया, यानी कि 40% क्षेत्र बाकी जो 2 साधन हैं, जिसमें तालाब हो गए और नहरें, उनसे सिंचाई की जाती है। कुछ योजना है जिसमें सामुदायिक नलकूप योजना है, जिसमें 50% तक अनुदान भी मिलता है, ट्यूबवेल खोलने का प्रावधान है। इस तरह की योजनाएं सरकार द्वारा चलाई गई है, उसको कहीं अन्यत्र चर्चा करेंगे। तो आप जो परंपरागत साधन है उसके बारे में प्रश्न को गहनता से देखें, ज्योग्राफिकल क्षेत्र को गहनता से देखें, और जो क्षेत्रफल है उसको गहनता से देखें, और एक ट्रेंड देखें कि एक ट्रेंड बढ़ता हुआ ट्रेंड है, जहाँ 51-52 में लगभग 7 लाख हेक्टेयर है और 17-18 में यह आकर लगभग 73 लाख हेक्टेयर तक पहुँचा है। तो एक अच्छी खासी बढ़ोतरी हमें इसमें नज़र आती है, और 60% क्षेत्र सिंचाई के लिए सिंचित जो क्षेत्र है उसका कुएं और ट्यूबवेल से होता है। धन्यवाद। इन प्रश्नों को आप गहनता से देखते रहेंगे। नमस्कार।